परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज सभी का स्वागत करता हूं आज के सुपर डुपर टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं नचिकेता और यमराज का जो संवाद है वो चर्चा करेंगे। आपको पता है कि नचिकेता एक 11 साल का लड़का था और उसके पिता के शब्दों को पूरा करने के लिए वो यमपुरी गया और 3 दिन तक वो उनके द्वार पर उनका इंतजार करता रहा। और इससे जो खुश होने के बाद मतलब वो 3 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा, इसलिए यमराज ने उसको 3 वरदान के बारे में बताया, उनको दिए। तो वो क्या था ये पूरा ये इसके ऊपर पूरा कठोपनिषद का ये प्रमुख भाग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आज तक अगर आपने इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, थोड़ा थोड़ा सब में लाइनिंग चेंज है समथिंग, पर आज उसका क्रक्स हम समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत आज के बढ़िया एपिसोड का। तो ये संवाद मृत्यु के रहस्य, आत्मा के स्वरूप और मोक्ष के मार्ग पर केंद्रित है। इसमें नचिकेता नामक एक ब्रह्मचारी बालक मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जो भारतीय दर्शन और वेदांत के सबसे गहन और दार्शनिक पहलुओं को प्रकट करता है। कठोपनिषद का जो परिचय है, तो ये यजुर्वेद के अंतर्गत एक उपनिषद है। कठोपनिषद यह उपनिषद आत्मा की अमरता, मृत्यु के बाद की स्थिति और ब्रह्म मतलब सर्वोच्च सत्य की खोज पर आधारित है। इन 3 खंड मतलब वल्ली जिसे कहते हैं, और नचिकेता और यमराज का संवाद इस उपनिषद की मुख्य कथा है। तो इस कथा की शुरुआत में नचिकेता महर्षि वाजश्रवा का पुत्र था। वाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का व्रत लिया। लेकिन वाजश्रवा ने गाय दान में दी जो बूढ़ी और कमजोर थी। तो नचिकेता ने यह देखकर प्रश्न किया कि यह दान योग्य नहीं है और कहा, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? तो उसमें क्या था कि वो अपनी फेवरेट चीजों को दान में दे रहे थे। तो नचिकेता ने मतलब एक और वीडियो में ऐसा बताया कि आपकी फेवरेट चीजों में तो मैं भी हूँ, ये क्या बूढ़ी गायों को दे रहे हो दान में? तो इससे उनसे उनके पिता को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जा मैं तुझे यम को दान में देता हूँ। तो बार बार पूछने पर वाजश्रवा जो है कई जगह पर उनके पिता का नाम कुछ और शब्द भी है, मैं अभी भूल रहा हूँ, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो उनके पिता ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूँ। पिता के वचन को पिता के वचन को सत्य मानते हुए नचिकेता यमलोक चला गया। वो तो यमलोक में प्रतीक्षा उन्होंने की। तो नचिकेता यमलोक पहुंच गया और लेकिन 3 दिन तक वहां वो उपस्थित लेकिन यमराज वहां पर 3 दिन तक उपस्थित नहीं थे। तो नचिकेता ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता का स्वागत किया और 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए उनको 3 वरदान देने का प्रस्ताव दिया। तो पहला जो वरदान था अब नचिकेता को जो मिला, वो पहले उनकी पिता को शांति प्राप्त हो। तो नचिकेता ने यमराज से कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पिता मुझसे क्रोधित न हो और मुझे देखकर शांति प्राप्त करे। यमराज ने इसे स्वीकार किया और वाजश्रवा को शांति प्रदान करने का वचन दिया। दूसरा जो वरदान था अग्नि विद्या का ज्ञान। तो नचिकेता ने पूछा कि मुझे यह अग्नि विद्या सिखाइए जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो यमराज ने अग्नि विद्या नचिकेता का नचिकेता अग्नि जो उन्होंने एक उनको आशीर्वाद में यही बोला कि एक अग्नि होगी जिसका नाम तुम्हारे नाम से होगा, जिसे नचिकेता अग्नि कहा जाता है। और नचिकेता अग्नि का ज्ञान दिया और कहा कि इससे जानने वाला स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। आगे तीसरा जो वरदान था कि मृत्यु के रहस्य का ज्ञान उन्होंने पूछा। तो उन्होंने वरदान में भी दिया। तो नचिकेता ने अपने तीसरा वरदान मांगा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है या वह समाप्त हो जाती है? तो भाई इन्होंने ये जो प्रस्ताव यहाँ पे उनके सामने रखा। तो यमराज का जो परीक्षण था, यमराज इस प्रश्न से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उसे अन्य सांसारिक सुखों का प्रस्ताव दिया। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये ज्ञान तो देवताओं के पास भी नहीं है, मृत्यु के बाद का जो ज्ञान है वो तो देवताओं के पास नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
लेकिन इसके बदले में मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ, तू पहले सुन लो और उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। तो तुम सोने ले लो, तुम सोना ले लो, हाथी, रथ, पृथ्वी के सारे सुख ले लो, मैं तुम्हें लंबी आयु भी दे देता हूँ, राजा बनने का वरदान देता हूँ, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो। तो यमराज बताना नहीं चाहते थे। तो नचिकेता ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे यमराज, ये सभी सुख अस्थायी है और मुझे मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते। मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। क्योंकि देखो, आज मनुष्य को सत्य जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए भगवान ने माया इतनी फैला दी, भगवान विष्णु ने माया फैलाई जो पालन करते हैं इस धरती का, ताकि कोई इसकी ओर ना जाए। इसकी ओर क्यों ना जाए? तो असुर इसकी ओर ना जाए, ठीक है। देवता जो जब धरती पे मनुष्य बन जाते तो वो तो इसकी ओर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया है, तो उनके लिए ही ये ज्ञान है। तो जो माया में फंस जाते हैं वो है असुर, और इसलिए वो ज्ञान की ओर उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए उनको ऑफर दिया नचिकेता को, भाई तू ये राजा, स्वर्ग का राजा बन जा, मैं तेरे को सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन तू ये प्रश्न मत पूछ। तो फिर भी नचिकेता ने विनम्रता से उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि भाई मृत्यु का रहस्य बताइए। तो यमराज का जो उनका उत्तर था, आत्मा का स्वरूप। यमराज नचिकेता की निष्ठा और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से प्रभावित हुए और आत्मा के बारे में गहन उत्तर दिए। मतलब वो इतना प्रभावित हो गया कि भाई उन्होंने, नचिकेता ने बोले मुझे तो ज्ञान ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो खत्म होने वाला है, टेम्पररी है, आज मिलेगा तो कल चला जाएगा। तो मैं तो अनंत अनंत काल के सुख में चाहता हूँ, मैं अनंत काल के लिए मोक्ष चाहता हूँ, मुझे इन सब चीजें मत सिखाओ। क्योंकि वो 11 साल का जरूर था, लेकिन वो आत्मज्ञानी भी उस अवस्था तक वो पहुंचा था पिछले जन्मों में, इसीलिए तो ये संस्कारों को कैरी किया और इस जन्म में भी वो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ा। तो यमराज ने कहा कि आत्मा अमर है। यमराज ने कहा, एक श्लोक है जिसका मतलब है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत, अजन्य और अविनाशी है। आप सोचोगे कि ये कौन सी बात है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन उस वक्त भगवत गीता नहीं, भगवान ने, कृष्ण ने धरती पर आके ये ज्ञान नहीं दिया था, तो उससे पहले का था। इसलिए समय समय पर कई साधु संतों ने इसके रहस्य समझाए हैं, लेकिन यमराज ने भी समझाया, क्योंकि यमराज को तो ये पता था ना। तो आत्मा इंद्रियों से परे है, आत्मा को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, यह इंद्रियों से परे है, लेकिन ध्यान और आत्मज्ञान से इसे अनुभव किया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा, यमराज ने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जब तक कि यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। ब्रह्म और आत्मा की एकता। यमराज ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करना है। फिर उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। यमराज ने ध्यान, संयम, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। यह आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। तो नचिकेता का ज्ञान और मोक्ष। जब यमराज के उपदेश से नचिकेता ने आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को समझ लिया, उसे यह ज्ञान हुआ कि आत्मा शाश्वत है और इसे केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। तो यमराज ने इसे आशीर्वाद दिया कि यह अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करेगा। मतलब तुम जीवन में मोक्ष प्राप्त करोगे। तो यहाँ मुख्य शिक्षा क्या मिलती है कि भी आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आत्मा को समझा जा सकता है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, यह केवल एक अवस्था है जिसमें आत्मा शरीर बदलती है। सत्य की खोज। नचिकेता का उदाहरण यह सिखाता है कि सत्य की खोज में दृढ़ संकल्प और सांसारिक सुखों का त्याग आवश्यक है। ये देखो, कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो ये यहाँ पे क्या बोला कि सत्य की खोज में, तो ये उदाहरण दिया कि सत्य की खोज में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और सांसारिक सुखों का त्याग आवश्यक है। अगर हम सांसारिक सुखों को पकड़ के ही रखेंगे तो बार बार बुद्धि उसी में जाएगी और बार बार जो है ये सत्य का मार्ग कहीं ना कहीं खोता नजर आएगा। आत्मा और ब्रह्म का एकत्व। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना है। नचिकेता और यमराज का संवाद भारतीय दर्शन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
यह संवाद आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्य को सरल और गहन तरीके से प्रस्तुत करता है। हमें यह सिखाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जानना और मोक्ष प्राप्त करना है। कठोपनिषद का यह भाग आज भी आत्मा के ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो भाई हम सभी दिव्य आत्माओं को ये मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग से कई आत्माओं ने परम शांति को प्राप्त किया है। यही मार्ग से वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो ये बार बार हमारे सभी उपनिषद, गीता और पुराणों के अंदर ये सभी स्टोरी हमें मिलती है कि कैसे कैसे दिव्य आत्माएं, महात्माएं, सिद्ध आत्माएं, चैतन्य आत्माओं ने धरती पर आके अपना पार्ट पूरा किया और परम शांति को प्राप्त करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो गए। तो आत्मा स्वरूप में स्थिर हो गए। तो आत्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप एक ही है। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम और ये एपिसोड, जरूर से कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कुछ नया सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। और भी आप इसी सिमिलर स्टोरी जो यूट्यूब में और भी प्रैक्टिकल डायलॉग के साथ ऐसे एपिसोड भी आप देख सकते हैं, लेकिन जरूर से देखिए और अपने जीवन को बदलिए। तो डेली लाइव मेडिटेशन इसी चैनल पे रात को 10 से 11 में यहाँ कराता हूँ। 1250 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। और अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जरूर से हमारे साथ बने रहिए, साक्षी के साथ सुबह 5:30 से 6:30 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। शेयर करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का पूरा पूरा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो